हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? सभी बच्चे अच्छे हैं, स्वस्थ हैं? तो बेटा अभी तक हमारे विंटर वैकेशन थे, उसके बाद ये हमारी पहली वर्कशीट है आफ्टर विंटर वैकेशन। तो ये हमारे रीडिंग अभियान है। ये क्लास 5th के बच्चे के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे सभी बच्चे अपना सेक्शन A, B या फिर C, जैसे कि हम पहले लिखते थे। ये हमारे SCERT द्वारा बनाई गई वर्कशीट है। ये रीडिंग अभियान हिंदी। यहाँ सभी बच्चे अपना नाम लिख लेंगे, विद्यार्थी का नाम। यहाँ लिखेंगे अपने शिक्षक और शिक्षिका का नाम। ये हमारा विषय है मेरा परिवार। ठीक है, तो सभी बच्चों ने अपने विंटर वैकेशन को एंजॉय किया होगा। तो चलिए अब दोबारा से पढ़ाई शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। सभी बच्चे स्वस्थ हैं, खुश हैं और सभी बच्चों को नया साल मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर। तो ये आज की आपकी वर्कशीट है 17 जनवरी 2022 की। 17, इस पर डेट नहीं है, तो ये आज की वर्कशीट है 17 जनवरी 2022। ठीक है, तो बच्चों क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी मुसीबत में हो और आपके परिवार ने आपकी सहायता की हो? तो आइए आज हम एक ऐसे शेर के बच्चे के बारे में पढ़ते हैं जिसने मुसीबत में अपने परिवार की प्रेरणा से स्वयं की सहायता की। एक बार की बात है, शेर अपने पूरे परिवार के साथ जंगल की सैर पर निकला। आगे बढ़ते बढ़ते उसके दोनों बच्चे शिकारी द्वारा बनाए गए गड्ढे में गिर गए। उन्होंने उन्हें बाहर निकालने का बहुत प्रयास किया, किंतु सब विफल हो गया। दोनों बच्चे बाहर निकलने का प्रयास करते रहे और उनके माता पिता उन्हें प्रेरित करते रहे, किंतु एक बच्चा अंदर हार मानकर बैठ गया क्योंकि उसे लगा कि गड्ढे से बाहर निकलना नामुमकिन है। दूसरा बच्चा प्रयास करता ही रहा और थोड़ी देर बाद बाहर निकल गया। तो इस कहानी से हमें बेटा क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 1 है, इस कहानी का उचित शीर्षक देते हुए कहानी की शिक्षा अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उचित शीर्षक देना है जैसे कि माता पिता की प्रेरणा या फिर मेरा परिवार, मेरा प्यारा परिवार, ये आप शीर्षक दे सकते हो। और कहानी की शिक्षा क्या है कि चाहे कोई भी मुसीबत हो, कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो, हमें क्या करना चाहिए? हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है, फिर है प्रश्न नंबर 2, यदि आप शेर के बच्चे की जगह होते तो आप क्या करते और क्यों? तो आपको बताना है कि अगर आप शेर के बच्चे की जगह होते, क्या आप हार मान लेते या फिर निरंतर प्रयास करते रहते और क्यों? आपको ये बताना है। प्रश्न नंबर 3 है, आपके माता पिता भी आपका हौसला ज़रूर बढ़ाते होंगे। तो यह सभी बच्चों की जो माता पिता हैं सभी को प्रेरित करते हैं। बताइए कि वे कब कब आपका हौसला बढ़ाते हैं और क्यों? आपको ये बताना है। ठीक है, फिर है आओ बातचीत करें, बातचीत का समय। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे जानवर एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद बातचीत को ऊंची आवाज़ में बोलिए और अपने अध्यापक अध्यापिका को बताइए। तो बेटा यहाँ पर देखिए 2 खरगोश हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। तो ये हम कई बार पहले भी कर चुके हैं। तो आपको इनके संवाद कल्पना करके अपनी कॉपी में लिखने हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों का हमेशा हौसला बढ़ाते रहिए। बच्चों को बताइए कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन या पानी से नियमित रूप से धोएं। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।